रही। नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम आवाम की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। दोस्तों, आज जिस खबर की हम बात करने जा रहे हैं, शायद वो आज की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई देती है। जी हां, बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचलों में बीते 1 माह से बिजली की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। डोंडी विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत मतेना और अन्य कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की आंख मिचौली से कूलर पंखे तक ढंग से नहीं चलते। यही कारण है कि खेतों की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते फसलें बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। ग्रामीणों की माने तो कभी कभार ही बिजली आती है, कई बार तो 24 घंटे बिजली गायब रहती है। बता दें, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया यहीं से विधायक चुनी गई हैं। मंत्री होने के बावजूद विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर अनिला भेड़िया का कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहले हम आपको ग्रामीणों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। गांव में वही बिजली 6 में नुकसानी है लाइट के कारण। हम डोंडी से दल्ली से बालोद तक के गए हैं, जो 21 दिन के पौधा है लगाने पर हाइब्रिड वाला बीज, तो 40 दिन भी हो गया, आज तक पौधा भी नहीं लगा। वो लाइट का है 5 मिनट 10 मिनट आगे तो फिर बंद, तो रात भर भी बंद हो जाता। तो भैया फसलों पर तो बहुत असर पड़ा थे। लाइट की समस्या ऐसे 15 से 20 क्या 1 माह हो गए। एक बार फसल में बहुत दिक्कत आती है, कि जो रोपाई के काम है बहुत लेट हो जाते। जो थरहा हम लगा है ना, वो थरहा टाइम से बेटाइम हो जाती, जेकर 25 दिन के टाइम है थरहा के, वो कम से कम 35 दिन 30 दिन ऐसे हो जाते। मथेना में क्या है कि पंप लाइन और बस्ती एक में है, उनकी लंबाई बहुत लंबी है, पूरा फॉरेस्ट होकर गुजर रही है। अब वहाँ पर यदि क्या है कि एक लाइन और ऊपर ले जाए, पंप अलग हो जाए, बस्ती अलग हो जाए, तब उनकी समस्या पूरी सॉल्व हो सकती है। अब उसके लिए तो फॉरेस्ट वाले अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। यदि तैयार होते हैं तो उसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। और एक अपन नया सबस्टेशन के लिए अभी एक प्रपोजल अपन आमाडोला में अपन दिए, अब वो सेंक्शन हो जाएगा तो एक नया सबस्टेशन वहाँ बन जाएगा। और गांव में वही बिजली 6। तो ये जो प्रतिक्रियाएं थी वो हमने आपको सुनवाई। इसके साथ ही ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिव जायसवाल हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ समस्या सामने आ रही है और क्यों ऐसी लापरवाही बरती जा रही है। शिव, जिस तरह की तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, ग्रामीण प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अधिकारी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसके बाद जो कुछ निकल करके आ रहा है वो कहाँ तक उचित माना जाए? वनांचल क्षेत्र है डोंडी ब्लॉक का है मथेना गांव में 1 महीने से लो वोल्टेज की समस्या है। बिजली आ रही है जा रही है, इसमें किसान बहुत परेशान है। किसान अपने खेत के लिए मोटर पंप नहीं चालू कर पा रहे हैं। इसकी समस्या वो लगातार शिकायत किए। डोंडी के बाद दल्ली आए, दल्ली के बाद वो बालोद जिला मुख्यालय में आकर शिकायत किए। शिकायत करने के बाद अधिकारी टाल मटोल बात करते नजर आए। जी शिव, इसके अलावा जैसे खेत की फसलें सूख रही हैं, किसानों की प्राथमिकता सर्वोच्च होती है सरकार के लिए, तमाम दावे किए जाते हैं, उसके बाद भी अगर बिजली की समस्या दूर नहीं की जा रही है तो क्या माना जाए? सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े होते हैं इससे। तो जी, धूट जंगल एरिया है जो मथेना गांव, वहाँ पर अब जब किसान से हमने चर्चा की तो बताए, बोले तो 15-25 दिन का रहता है पौधा, वो 35 दिन हो गया। हमको पानी की समस्या बहुत ज़्यादा ही है, मोटर नहीं चला पा रहे हैं हम लोग। जी शिव, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अनिला भेड़िया, वो भी वहीं से विधायक चुनी गई हैं। अगर इतने बड़े पद पर विधायक हैं वर्तमान में और फिर भी लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो क्या कुछ माना जाए? जी, हमने अभी चर्चा नहीं की है मंत्री जी से। मंत्री जी का क्वारंटाइन में है अभी, उनके कारण उनके मिलना जुलना बंद है मंत्री जी से। जी शिव, बताएं। मंत्री जी से अभी बात नहीं हो पाई है। मंत्री जी के कोई निजी सहायक जो कोरोना पॉजिटिव निकले थे, इसके कारण मंत्री जी भी अभी होम आइसोलेशन में है, इसलिए हमने बात नहीं कर पाई है मंत्री जी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ ग्रामीण
राज जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं। उसी क्षेत्र के निवासी हैं तो शायद बेहतर तरीके से अपनी समस्याओं को वो रख सकेंगे सबके सामने। राज, जिस तरह की तस्वीर निकल करके आ रही है आपके क्षेत्र से, आपके गांव से, आप लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? 24 घंटे यहाँ अंधेरे में करते हैं राज। जी हेलो जी राज, बताएं। राज जी अपनी बात रखें। सब टूट गई। हेलो जी बताएं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें राज जी। हाँ, जिला मुख्यालय पहुँचने के लिए सड़क मार्ग भी नहीं है। जी, सड़क मार्ग नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं खेतों तक पहुंच रहा है, इतनी सारी समस्याएं, तो फिर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कुछ मानना है आपका? कोई अब लास्ट छोड़ पड़ता है बालू जिला का, तो कोई ध्यान ही नहीं देता इधर। जी, रहते तो लोग ही हैं, क्या अंतिम छोर पर जनप्रतिनिधि वोट लेने के लिए नहीं आते हैं क्या राज? आते तो जरूर हैं, लेकिन वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद कोई आते नहीं है। आधा विभाग वन विभाग के ऊपर छोड़ दिया है, तो वन विभाग के अभी रेंजर है कपिल कुलदीप करके, जी, वो उल्टा सीधा काम करवा दिया, रोड बनवा दिए, लेकिन छोड़ दिए हैं। जी राज जी, इसके साथ ही अनिला भेड़िया जो वहां से विधायक चुनी गई हैं, वो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल वो क्यों नहीं रख पा रही हैं? नहीं, एक बार भी उनको दौरा रिसर्च नहीं होता है, आते ही नहीं है। तो क्या कुछ मानना है आपका? अभी तक कहाँ शिकायत की गई है पूरे मामले को लेकर, किसका संज्ञान में लाने की कोशिश की गई है? बिजली के लिए तो अभी हाल में भी कुछ दिन पहले और गए थे, डौंडी में गए थे, दिल्ली गए थे, उसके बाद फिर बालोद कलेक्टर भी गए हुए थे, 2 बार कलेक्टर चले गए। जी, तो क्या कुछ जवाब आप लोगों को मिला? जवाब तो कोई संतुष्टिपूर्ण मिलता नहीं है, आएंगे बनाएंगे बोलते हैं, फिर चले जाते हैं, आते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया राज हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए सरपंच जुगनू राम जी जुड़ गए हैं। जुगनू राम जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, किसान परेशान है, आम जनमानस परेशान है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्यों ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जुगनू राम जी? जी, हमारा डौंडी ब्लॉक है, आदिवासी एरिया के अंतर्गत आते हैं, जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है। शासन के पास जो भी आवेदन देते हैं, जो भी परेशानी हम शासन के पास जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अभी बिजली, अभी हमारे एरिया में पानी ही ऐसे नहीं गिर रहा है, ऊपर से बोर जो है उसमें बिजली उपलब्ध नहीं है, तो किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जुगनू जी, किसान और आदिवासी दोनों लोग प्राथमिकता पर होते हैं सरकार की, और दोनों की अपेक्षाएं भी सरकार से काफी होती हैं। जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही जाती है, फिर ऐसे हालात अगर निकल करके सामने आए तो क्या माना जाए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, या फिर वो काम ही नहीं करना चाहती, या फिर इनके दावे सभी खोखले हैं? जी, हम देखिए सर, कानून में लिखा है आदिवासी जो भी नया नया कानून बनाए, लेकिन जो रियली देखा जाए तो हमारे आदिवासी भाई है, जंगली जो क्षेत्र के जो यहाँ पर रहने वाले, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। खाली एक किताबों के पन्नों में बस ही लिखा गया है सर। और जैसे किसान समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते जाते परेशान हो जाते हैं। उनके आने जाने का जो खर्च है, वो ऐसी गरीब है, आने जाने के खर्चे को देखते हुए ना वो बहुत मुसीबतों का सामना करते, फिर भी उसकी समस्या का हल ही नहीं होता। वो खुद हार मानकर वो जाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका कोई समस्या का निराकरण करने के लिए कोई सामने आता ही नहीं। अधिकारी भी पीछे हट जाते हैं या ध्यान नहीं देते, तो जाना ही बेकार समझते हैं सर। जुगनू राम जी, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, आपको वोट दिया है, अपना मत दिया है, और ऐसे में आपकी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। अगर जनप्रतिनिधियों का ही नहीं सुन रहे हैं अगर अधिकारी, तो क्या कुछ माना जाए? आप तो चूंकि महत्वपूर्ण है, आप सरपंच पद पर हैं। जी, सरपंच में हूँ मथेना पंचायत का। मैं मथेना और आमाडुला चीरो पंचायत का सरपंच, तीनों सरपंच अभी ना ब्लॉक स्तरीय और दिल्ली राजा भी गए थे, और जिला कलेक्ट्रेट में भी हम बिजली का समस्या लेकर गए थे। 2-3 बार ऐसी कंप्लेन कर, लेकिन हमारे कोई सुनवाई ही नहीं होता। ये बहाना वो बहाना करके टाल ही देते हैं। और इसे ये जो लाइट का सबसे बड़ी परेशानी लाइट है और बिजली है, और पानी जो वर्तमान में देखा जाए तो समस्या है। और अधिकारी जो भी है समस्या का। जुगनू राम जी, हम आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो जानकारी हमें दी, हम आपकी बात समझ सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ की अनिला भेड़िया जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका नादी टीवी में। हाँ बताइए। धन्यवाद। जो ये क्षेत्र है डोंडी विकास खंड क्षेत्र के मतेना और अन्य जो इलाके हैं,
वहाँ बिजली की खासी समस्या है मैडम, और जिस तरह से किसान परेशान हो रहा है, फसलें सूख रही हैं, आप उस क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं, तो क्या कुछ कहेंगी? लोग परेशान हो रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, वो क्षेत्र में हम नए यूनिट डालने की प्रक्रिया चालू हो गई है, टेंडर भी हो गई है और बहुत से सुधार की प्रक्रिया चल रही है। तो अब आगे चल के ऐसा, भाई 15 साल से जो सरकार थी उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, तो हमारी सरकार आई है, उसके बाद से तो हम लोग यूनिट शहरी क्षेत्र का अलग, ग्रामीण क्षेत्र का अलग, ऐसे करके यूनिट डालना और कार्यक्रम वो काम भी चालू हो गया है। तो अब आगे ऐसी भाई प्रक्रिया चलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अभी परेशानी हो रही है, पर आगे चल के ये सब परेशानी नहीं आएगी। सड़क, बिजली, पानी तीनों की बात ग्रामीण करते हुए दिखाई देते हैं, और दुखद तो मैडम ये है कि वो ये कहते हैं कि आदिवासी अंचल है इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको आने वाले दिनों में आप दुरुस्त कराने की बात कह रही हैं, क्या कुछ करने वाली हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब से मैं विधायक बनी, विपक्ष में भी रही, तो नल जल योजनाओं का बहुत से गांव में, एक साथ तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे ये सुधार होगी। तो बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने नल जल योजना भी करवाया है, इस बार भी हुआ है। और हमारे अभी मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे। तो इसका कार्यक्रम भी चालू हो गया, अधिकारियों का प्रस्ताव बनना भी चालू हो गया है क्षेत्र में। तो जितना जल्दी हो सके हम हर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी मैडम, आप समझ सकती हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो ये संदेश जाता है, जिस तरह से ग्रामीणों ने कहा है कि आदिवासी अंचल होने की वजह से अगर ये संदेश प्रसारित होता है तो ये तो घातक है इस समाज के लिए। तो इस सोच को भी आप बदलने की कोशिश करेंगी इस योजना को लागू करवाने के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने क्षेत्र के, हमारे आदिवासी भाई लोग बहुत सीधे साधे होते हैं और शुरू से हमारा साथ देते आ रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश की सरकार चला रही है, उन्हें हम लोग अतिशीघ्र उनको चालू करने का प्रयास करें। जी, क्या कुछ माना जाए, कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और लोगों को इस जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल सकेंगी? एक समय चालू हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गए हैं, अधिकारी प्रस्ताव बनाना हर गांव का चालू कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हो भाई, लंबा काम है, तो 2-3 साल तो लगेगा ही। जी, लेकिन फिलहाल जो समस्याएं हैं उन पर त्वरित रूप से मैडम कार्रवाई करवाने की जरूरत है, क्योंकि फसलें सूख रही हैं खेतों में। हाँ बिल्कुल, त्वरित कार्यवाही हम लोग का चालू हो गया है। बिजली के लिए भी सीएम साहब से बात हो गई है कि अटल योजना है जो रात में चालू करते हैं, उनके लिए भी छूट दिया जाए। और ऐसे भी जो बहुत से लाइट गोल की, ओवरलोड की प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें भी तत्काल राहत मिले उनसे ग्रामीणों को। ये सब हो गया है और कार्रवाई भी चल रही है। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके आश्वासन के बाद तत्काल बिजली पहुंचेगी गाँव में और सूख रही फसलों को पानी भी मिलेगा ताकि वो लहलहा उठें, क्योंकि किसान सरकार की प्राथमिकता होता है। और आदिवासियों के लिए जिस तरह से आपने बात कही है, हम उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि आदिवासी अंचल होने की वजह से ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो उनके मन से ये बात भी निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थी महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ की अनिला भेड़िया, जो कि कह रही हैं कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री की योजनाएं लगातार जारी हैं। लंबी प्रक्रिया एक होती है, तमाम गाँव से जानकारी निकाली जा रही है, प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, अधिकारी भी उस पर लगे हुए हैं। और पिछले 15 साल में जो सरकार रही उसके कारण उन्होंने विकास पर ध्यान नहीं दिया, ग्रामीण अंचलों पे, आदिवासी अंचलों पे। तो अब हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। और बिजली की समस्या पर वो ये कहती हुई भी दिखाई दी कि जल्द ही बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करा ली जाएगी ताकि उन खेतों तक बिजली पहुँच सके। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सिंगरौली नगर निगम के 45 वार्डों तक 5 साल बाद भी अमृत जल योजना नहीं पहुंच पाई है। उल्टा लोग परेशान हो रहे हैं। इस योजना के तहत शुरू हुआ काम पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा है। पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई तो कर दी गई, लेकिन सड़कों को आज तक दुरुस्त नहीं किया गया। नतीजा, लोग रोज सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, बारिश में हालत और बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी अभी भी मौन बैठे हुए हैं। पिछले 3 साल से जिम्मेदार अधिकारी अमृत योजना के तहत खोदी गई सड़कों को ठीक कराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के ये दावे हवा हो गए हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन के निर्देश थे कि ठेकेदार 100 मीटर सड़कें खोदने और उसमें पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क ठीक करें, उसके बाद आगे की पाइपलाइन बिछाने पर काम शुरू करें।
लेकिन अधिकारी और ठेकेदार प्रशासन के निर्देशों को नजरअंदाज कर अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। सही है कि कई जगह खोदे गए और रोड रिस्टोरेशन भी रेगुलर हमारा चल रहा है, और जहाँ भी ऐसी ज़्यादा समस्या आती है हम तत्काल कराते हैं। वास्तव में पाइपलाइन मुख्यमंत्री जल योजना की 2 घटक हैं, एक UID SSMT और दूसरा है अमृत। UID SSMT योजना अंतर्गत ये योजना जल प्रदाय संघों की स्वीकृत हुई, तो DPR में जो भाग छूट गए हैं उस जगहों में अभी पानी नहीं पहुँचा। वहाँ का एक हम लोगों ने गैप का सर्वे किया, सर्वे करके और 17 करोड़ की योजना एक अलग से सैंक्शन कराई है सरकार। पिछले 5 वर्षों से नगर निगम में अमृत जल योजना का योजना चालू किया गया था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत आज तक हर एक वार्ड में, पूरे 45 वार्ड में पाइप भी नहीं बिछ पाई है। कहीं जहाँ न तहाँ जैसे भी पाइप बिछी हुई हैं, अव्यवस्थित रूप से पाइप टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अमृत जल योजना का अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमको लगता है भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा तक पहुँच गई है। इन्होंने क्या किया, जो मार्ग मुख्य मार्ग है वहाँ तो मरम्मत किया है और निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं किया गया है, जिससे सड़क आज काफ़ी ज़्यादा धंस चुकी है और कई जगह एक्सीडेंट का पॉइंट, दुर्घटना स्थल भी बन चुका है। और इसमें ये चीज़ें काफ़ी जगह में मौखिक रूप से कंप्लेन किया गया, बट उनमें कोई सुधार नहीं आया। तो ये बात सही। फिलहाल ये जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं वो हमने आपको सुनवाई कि लोगों का क्या कुछ कहना है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। इसके बावजूद भी हकीकत हमारी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह से सड़कें बुरी तरह से खराब पड़ी हुई हैं। और फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए लगनधारी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पार्षद हैं इस वार्ड के। लगनधारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी बोले सर। लगन जी, अमृत जल योजना लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई थी। अब ना तो पानी है, पानी तो मिला ही नहीं, और उसके साथ जो सड़कों पर आराम से आना जाना होता था वो भी बाधित हो गया। सड़कें खुद ही पड़ी हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, किसकी लापरवाही? सड़कें खोद के रखा गया है जी, यहाँ पे जनता निकल नहीं पा रही है जी। ये पूरे सिंगरौली को, रोड को खोद के बर्बाद कर दिया गया, जनता नहीं जा पा रही है। जी, पार्षद जी, आप भी नगर परिषद में हैं और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी थी, और इसके अलावा क्या कुछ मानते हैं किन अधिकारियों की लापरवाही है, किन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है? जबकि कहा गया है कि 100 मीटर सड़क खोदी जाए, पाइप बिछाए जाए और उसके बाद उसको दुरुस्त किया जाए और आगे बढ़ा जाए, सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन इसके बावजूद भी सीधा ये हमारे नगर निगम के कमिश्नर ही और यहाँ तक कि जिला प्रशासन, कलेक्टर का भी इसमें अहम भूमिका है कि ये रोड नहीं बन पा रही जी। हम लोग कई बार शिकायत लेके गए तो वो सीधे बोलते हैं कि ये ऊपर कंपनी का है, इस पे हम लोग कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। रोड जनता चाहे जैसे निकले, वो हमसे मतलब नहीं है जी। तो कंपनी को इतना जिस तरह से लिया जा रहा है, क्या आपको और भी कोई सांठगांठ दिखाई देती है, या फिर इतना जो वजन है ऊपर से रखा जा रहा है, क्यों ऐसा है, क्या लगता है? ये ऊपर से मिली भगत है। इनको पेमेंट करना होता है, पेमेंट हर महीने इनका पेमेंट कर रहे हैं, इनको कमीशन मिल रहा है। ये मिली भगत है और जनता से कोई मतलब नहीं है। हम जब कभी भी जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, तो कलेक्टर भी यही बोलते हैं कि हमारा कोई सुन नहीं रहा है जी। अगर कलेक्टर की कोई नहीं सुन रहा तो फिर आम आदमी की क्या हालत होगी उस क्षेत्र में? आप खुद सोच सकते हैं, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं। तो क्या माना जाए लगनधारी जी कि नीचे से लेके ऊपर तक पूरा बंदर बांट हो रहा है और उसकी जो लापरवाही है उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है? आम जनता एकदम नीचे से बंदर बांट हो रहा है। सबसे मेन हमारा नगर निगम का कमिश्नर जो शिवेंद्र सिंह थे, उनके बदौलत ये सब हुआ है जी। और ये शिवेंद्र सिंह चाहते नहीं कि ये जनता का रोड बन जाए, जनता सही से निकले। यहाँ तक कि मैं उस सीवरेज और चंद्रा पाइपलाइन से जी, मैं स्वयं गिरा था, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, एक्सीडेंट भी हुआ था उसी गड्ढे में गिर के। पार्षद जी, अब तो ये पूरा घटनाक्रम देखने के बाद समझ नहीं आता कि अधिकारी जनता के लिए है कि जनता अधिकारी के लिए है। ये जनता अधिकारी के लिए नहीं है, ये स्वयं अपने आप को मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ।
जी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी दखल होता है, जिनको वोट दे करके चुनती है जनता लगनधारी जी। अच्छा, उनका भी हस्तक्षेप यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। अगर हस्तक्षेप दिखाई देता होता, विधायक हैं क्षेत्र में, सांसद हैं, अगर कलेक्टर कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही, तो जनप्रतिनिधियों को भी तो बीच में संज्ञान लेना चाहिए, बात आगे बढ़ाई जानी चाहिए। ये हम लोग सांसद जी से भी मिले थे, अपने विधायक जी से मिले थे, वो बोलते हैं कि मैं करवा रहा हूँ, जबकि वो स्वयं गधे हैं, तो क्या कराएंगे जी। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपने कहा है कि किस तरह की प्रतिक्रिया वो देते होंगे। लगातार आश्वासन के बाद अब क्या कुछ करने वाले हैं, क्या आपका एक्शन रहेगा? अभी जनता लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो हम तो जनता को लेकर निगम को घेरते, कलेक्टर को घेरते जी। यानी कि और हम जी आप आंदोलन करने की तैयारी में हैं, केवल कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, और इसके अलावा सभी के मन में आक्रोश है? सभी के मन में, पूरे जितने हम 45 पार्षद हैं, सभी के वार्डों को खोद के इसी तरह से गड्ढा बना दिया गया। जनता निकल नहीं पा रही है और जनता रोज हम लोगों के पास आ रही है जी। कि पार्षद जी ये रोड कब बनेगा। हम आश्वासन देते हैं, झूठी आश्वासन दे रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जनता के साथ आप खड़े रहेंगे। कुछ जनप्रतिनिधि एक शानदार मैसेज देने का भी काम करेंगे और अपने क्षेत्र की जनता का साथ भी देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पार्षद जी। और हमारे साथ ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं इस क्षेत्र में हैं। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक तमाम संस्थाएं ऐसी हैं। एक तो जनता को सुविधा देने के लिए इस योजना का आगाज किया गया है, लेकिन यहाँ तो उल्टा नज़ारा दिखाई देता है। जिस तरह से आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि लोग कैसे निकल रहे हैं, कीचड़ रखा हुआ है पूरी तरह से सड़क पर, लोग गिर रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं। पानी तो नहीं मिला, सड़क भी गई। इस तरह से दिखाई देता है ये तस्वीर। अधिकारियों की लापरवाही का ये जीता जागता नमूना, जहां पर सरकारें दावे करती हैं आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने का। हमारे संवाददाता अरुण जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण, जो तस्वीरें निकल करके आती हैं और जिस तरह से अभी पार्षद से बात हो रही थी हमारी लगनधारी जी से, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, अधिकारी ध्यान नहीं देते, केवल आम जनता खामियाजा भुगत रही है। कोरोना का लॉकडाउन नहीं होता तो जनता को लेकर के कलेक्ट्रेट का घेराव करते, इस तरह की बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कहेंगे? जी, ये अमृत जल योजना 5 वर्षों से लगभग लगातार चलाई जा रही है, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लोग कई बार जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए, अधिकारियों से चर्चा किए, लेकिन जनप्रतिनिधियों की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है कि अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं। तो क्यों ऐसी लापरवाही होती है? लोग तो मत उनको यही सोच के देते हैं कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार आम जनता ही चुनती है, आम जनमानस के लिए होती है, और आम जनमानस चाहता है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके साथ हर सुख दुख में उनके खड़े रहें। लेकिन जिस तरह से लोग गिर रहे हैं, सड़कों पर कीचड़ है, पानी नहीं मिल रहा है, सड़क थी, सड़क भी चली गई। अब दोनों जब बुनियादी सुविधाएं नहीं रहेंगी तो फिर क्षेत्र की जनता क्या सोचेगी जनप्रतिनिधियों के बारे में? इसका ख्याल उनको नहीं आता। जी, इसमें क्या है कि जब चुनाव के टाइम रहता है तो लोग आकर्षित होते हैं जनता के बीच में, और जब चुनाव खत्म होने के बाद उनको अपना ही अपना सोचता है। क्षेत्र की जनताओं का कोई विशेष मोल उनको नहीं दिखता। अरुण, इसके अलावा जो पार्षद हैं लगनधारी जी, वो ये कह रहे थे कि कलेक्टर से हम मिले और कलेक्टर ने भी ये कहा कि हमारी भी कोई नहीं सुन रहा है। तो ना जनप्रतिनिधियों की सुन रहा है, ना अधिकारी की सुन रहा है कोई, तो फिर तंत्र चल कैसे रहा है? सिस्टम होता है काम करने का एक किसी भी जगह पर, तो अगर किसी की भी नहीं सुनी जा रही तो सिस्टम चल कैसे रहा है? क्या कुछ कहेंगे? जी, अब उनका ये कहना है कि जरूर कलेक्टर साहब से उन्होंने बात किया रहा होगा, है ना, लेकिन कलेक्टर साहब को इस चीज के लिए अनुमति देनी चाहिए था। लगातार जब कई वर्षों से चल रहा है कि अमृत जल योजना सबको पानी मिले, है ना, वार्ड बाई वार्ड सबको पानी की सुविधा मिल जाए और कई सुविधाएं मिल सके, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों को भी मिली भगत या फिर लापरवाही दिखाई देती है, इसीलिए तो ऐसा बात सामने आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण जी हमें जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अरुण कुमार जायसवाल, जो कि बता रहे थे कि क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने आती हैं सिंगरौली नगर निगम से, जहां 45 वार्डों तक का पानी नहीं पहुंचा है। अमृत जल योजना का शुभारंभ बड़े जोश के साथ किया गया था ताकि हर वार्ड तक पानी पहुंचे, हर व्यक्ति को पानी मिले, लेकिन ना तो पानी मिला और इस योजना को लागू करने में 5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं मिला है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि जो बनी हुई सड़कें थी उन्हें भी खोद दिया गया है, दुरुस्त नहीं कराया गया है, कीचड़ सड़कों पर है, लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि दिखाई देती हैं इन तस्वीरों से।
तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई दिखाई देती हैं। जिस तरह से जनप्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए हैं, अधिकारियों की बात कही है, बंदरबाट की बात कही है, हिला हवाली का आरोप भी लगाया, लापरवाही की बात करते हुए भी लोग नज़र आते हैं। संवाददाता हमारे जो थे उन्होंने भी जानकारी दी, जनप्रतिनिधि जो हैं वार्ड के पार्षद उन्होंने भी जानकारी दी। ये तमाम तस्वीरें सरकार के दावों को खोखला साबित करती हैं। अब ऐसे में जनता को तय करना होगा कि वो क्या कुछ सोचती है और आगामी समय में क्या कुछ देखने वाली है और क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी जैसी अगर सुविधाएं ना मिलें लोगों को तो फिर ऐसी सरकार का क्या कुछ मतलब रह जाता है। हमारे इस आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।